नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अटूट रिश्ता। आर्या अपने नए घर की दहलीज पर कदम रखती है। सास शकुंतला देवी और ननद नेहा के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आर्या को हमेशा लगता था कि घर में कोई अनकहा तनाव छिपा है, जैसे कोई राज हो जो सब छिपा रहे हों। शकुंतला देवी बहुत सख्त स्वभाव की थी। नेहा जो कॉलेज में टॉपर थी, अचानक पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गई थी। ये बात भी आर्या को खटकती थी। एक रात आर्या को आंगन में फुसफुसाहट सुनाई देती है। नेहा अपनी माँ से कह रही थी, माँ सच्चाई कब तक छुपाएं? भाभी को तो बताना पड़ेगा। शकुंतला, नहीं, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। आर्या चौंक जाती है। क्या बात है जो उससे छुपाई जा रही है? धीरे धीरे घर का माहौल भारी होने लगा। कभी नेहा कमरे में रोती दिखती, कभी सास किसी कागज को छुपा लेती। एक दिन मोहल्ले में अफवाह फैलती है कि नेहा ने पढ़ाई इसलिए छोड़ी है क्योंकि उसके साथ कॉलेज में कुछ गलत हुआ था। आर्या का मन डोल गया। उसे लगा शायद इसलिए सास और ननद उससे दूरी बना रही हैं। पर सच्चाई क्या थी? एक शाम बिजली चली गई हुई थी। आर्या रसोई में थी, तभी उसे एक पुरानी फाइल हाथ लगी। फाइल में कागज थे, नेहा का कॉलेज प्रोजेक्ट, कई पुरस्कार और एक बड़ा डॉक्यूमेंट, सिलेक्टेड फॉर नेशनल इनोवेशन ग्रांट। आर्या सन रह गई। नेहा तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी थी, फिर उसने पढ़ाई क्यों छोड़ी? तभी नेहा कमरे में आ गई। उसकी आंखें नम थी। भाभी, आप सब जान गई? आर्या ने धीरे से कहा। ननद, नहीं, पहले मेरी बहन बनकर बताओ क्या बात है? नेहा फूट पड़ी। नेहा को एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार से बहुत बड़ा ग्रांट मिला था, पर उसके पिता, जो अब नहीं थे, की बीमारी में परिवार कर्ज में डूब गया था। शकुंतला देवी ने नेहा से कहा था, घर पहले सपने बाद में। नेहा ने रोते हुए कहा, मैं घर को टूटते नहीं देख सकती थी भाभी। मेरे सपने तो ठहर सकते थे। आर्या का दिल पसीज गया। आर्या ने सास के सामने दर्द आवाज में कहा, माँ, परिवार एक दूसरे के सपने मारकर नहीं, उन्हें पूरा करके आगे बढ़ता है। नेहा की पहचान उसका सपना है, उसे मरने मत दीजिए। शकुंतला देवी पहली बार टूटते हुए बोली, मैं तो सिर्फ घर संभालना चाहती थी, डरती थी कि कहीं फिर सब छिन न जाए। आर्या ने उनकी हथेलियां थाम ली। माँ, अब इस घर में हम सपने भी साथ संभालेंगे और घर भी। आर्या ने मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा करके एक होम बेस्ड यूनिट शुरू करवाया। नेहा ने अपने स्टार्टअप पर काम शुरू किया, एक ऐप जो घर गृहस्थी चलाने वाली महिलाओं को ऑनलाइन काम और पहचान दिलाता था। सास, बहू, ननद तीनों मिलकर घर चलाती, एक दूसरे को सपोर्ट करती। एक साल बाद नेहा का स्टार्टअप राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुआ। पुरस्कार मंच पर नेहा ने कहा, ये जीत मेरी नहीं, मेरी माँ और मेरी बहन जैसी भाभी की है। इन्होंने मुझे सपनों में फिर से विश्वास करना सिखाया। सास की आंखों में गर्व था, आर्या के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। कहानी का संदेश, परिवार तब मजबूत होता है जब सपनों को दबाया नहीं, साथ मिलकर पूरा किया जाता है। बहू, सास और ननद प्रतिद्वंदी नहीं, एक दूसरे की ताकत बन सकती हैं। हर घर में छिपी कहानी दुख की नहीं, बदलाव की भी हो सकती है।